बेटा एग्जाम में इसमें से 5 नंबर का सवाल जनरली पूछ लिया जाता है इस चैप्टर में से। बहुत अच्छा और बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर हमने मेजरली दो ही पॉइंट डिस्कस करने हैं अगर मैं बात करूं फॉर्मेट वाइज। तो बाकी हमने थोड़ी बहुत जो थ्योरी डिस्कस करनी है हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो मीटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो जो भी मीटिंग की बात करें फॉर्मल मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे, इनफॉर्मल मीटिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे। इनफॉर्मल मीटिंग्स होती है एक्सीडेंटल भी हो सकती है, प्लान्ड भी हो सकती है, लेकिन जो बिजनेस मीटिंग्स होती है वो हमेशा प्लान्ड मीटिंग्स होती है। आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आप मिलोगे, ठीक है। इनफॉर्मल मीटिंग आप कभी मिल लेते हो, कोई दोस्त आपको रास्ते में मिल गया, वो भी मीटिंग है, आपने वहां पर खड़े होकर उससे कोई बातचीत कर ली। लेकिन आप हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हो कि आज भाई साहब इस जगह पर जाकर के हमने मिलना है, ठीक है। वो इनफॉर्मल मीटिंग्स हो सकती हैं जहां पर आप अपने मित्रों से या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलते हो। वो प्लान्ड भी हो सकते हैं और अनप्लान्ड भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस मीटिंग्स की, तो बिजनेस मीटिंग्स हमेशा प्लान्ड होंगी, अनप्लान्ड मीटिंग्स नहीं होती। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो आप उस मीटिंग को कॉल करोगे, लेकिन वो कॉल भी करनी पड़ेगी, आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप गलती से कहीं पर मिल गए और आपने वहां पर कुछ डिस्कशन कर लिया और फिर वो आपकी फॉर्मल मीटिंग का पार्ट बन गया। फॉर्मल मीटिंग बनाने बुलाने का प्रोसीजर होता है, वो भी हम देखेंगे। तो मीटिंग्स बेटा हमारे पास जो है वो दो तरीके की हो सकती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मीटिंग्स करने का एक पर्पस है, कोई ना कोई पॉइंट को डिस्कस करना, उस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद कोई ना कोई डिसीजन लेना, और कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना, और उस सॉल्यूशन को और डिसीजन को अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर भी डिसाइड करना है इसमें। तो अगर बेटा हमने मीटिंग करी है तो मीटिंग किस चीज के लिए, किसी ना किसी इशू को डिस्कस किया जाएगा, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा, कोई डिसीजन आपने लेना है, उसको अप्लाई कैसे करना वो भी हम देखेंगे। मीटिंग बेटा हमारे पास, जब हम फॉर्मल मीटिंग्स के बारे में बात करें तो हम उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी लेवल पर मीटिंग होती है, लेकिन जब हम अपनी मैनेजमेंट लेवल की मीटिंग की बात करते हैं तो बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है। लेकिन अगर आप किसी भी ऑपरेशनल मीटिंग की बात करो, आपकी मार्केटिंग टीम ने कोई मीटिंग बुलाई है किसी पर्टिकुलर स्टेप को डिसाइड करने के लिए, वो ऑपरेशनल मीटिंग है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की मीटिंग या फिर इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग। लेकिन जब किसी भी कंपनी के अंदर आप कोई चीज स्ट्रेटेजी यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करोगे या फिर मालिकों की मीटिंग के बारे में बात करोगे, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि शेयर होल्डर्स हो गए, स्टॉक होल्डर्स, या फिर आपकी मैनेजमेंट की मीटिंग है। तो बोर्ड मीटिंग और एजीएम, एजीएम होती है बेटा साल में, एनुअल जनरल मीटिंग है तो साल में एक ही बारी होगी। तो साल में एक बारी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, जो आज की डेट में बहुत सारी शेयर होल्डर्स, बहुत सारी कंपनीज की चल रही है। हर रोज किसी ना किसी कंपनी का नोटिस आ जाता है कि आपकी इस वाली कंपनी की मीटिंग इस वाली डेट को ड्यू है। तो एनुअल जनरल मीटिंग हर साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 30 सितंबर तक, नॉर्मली 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो, ये सिर्फ एग्जांपल है। साल में शेयर होल्डर्स कभी भी मीटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। जो मीटिंग साल में एक बार ही होती है, ये बेटा स्पेसिफिक मीटिंग है, ये आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद साल में एक बार ही करनी ही है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ये कितनी बार भी की जा सकती है। शेयर होल्डर किसी भी मैटर को डिस्कस करने के लिए ईजीएम बुला सकते हैं। बोर्ड मीटिंग ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए होती है। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में शेयर होल्डर्स डिसीजन मेकिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस की मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेंगे। ऑपरेशनल मीटिंग किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, हमारे बिजनेस के अंदर बेटा अलग अलग फंक्शन होते हैं। सेल्स एक फंक्शन है, परचेज एक फंक्शन है, कंजम्पशन एक फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, कैश एक फंक्शन है। कोई भी खर्चा करना है उसके लिए आप अलग से मीटिंग कर सकते हो। तो अलग अलग डिवीजन की या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जब हम मीटिंग करते हैं तो वो हो जाती है बेटा ऑपरेशनल मीटिंग, जो स्पेसिफिक किसी एक डिसीजन को लेने के लिए गए हैं ऑपरेशनल लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पर नहीं। तो रेगुलर और एडहॉक मीटिंग इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज सच एज कमिटी मीटिंग, कमिटीज बेटा कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन में को अलग अलग कमिटीज बनानी पड़ती है, और अगर नहीं भी बनानी पड़ती तो भी वो बनाते ही हैं। जैसे ऑडिट कमेटी, ठीक है जी। अब ऑडिट कमेटी का काम क्या है जी, जब भी हमारी कंपनी के अंदर कोई भी काम होगा तो फिर हम उसको किस तरीके से ऑडिट करेंगे, इस कमेटी का काम है उस ऑडिट को रेगुलराइज करने का, उसको कंट्रोल करने का, उसको मैनेज करने का। ऐसी हमारे पास बेटा और कमेटी हो सकती है, और कमेटीज हमारे पास हो सकती हैं एम्प्लॉयज के वेलफेयर की कमेटी,
ये जो कमेटी होगी ये एम्प्लॉइज की वेलफेयर के लिए डिसीजन लेगी, एचआर मैनेजर के साथ डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये कमेटी की मीटिंग हो सकती है, स्पेसिफिकली प्लानिंग मीटिंग हो सकती है, सेल्स की मीटिंग हो सकती है, मार्केटिंग वालों की मीटिंग हो सकती है। अलग अलग ऑपरेशन की जब स्पेसिफिक मीटिंग होगी तो वो ऑपरेशनल है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप लेवल पे जब आप मीटिंग करोगे तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है। ठीक है, तो दो टाइप की मीटिंग। सबसे पहले बेटा मुद्दे की बात यहाँ पर दो ही मिली है, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग शेयर होल्डर्स या फिर डायरेक्टर्स, ऑपरेशनल मीटिंग डिविजनल लेवल पे किसी भी स्पेसिफिक स्टेप को डिसाइड करने के लिए। बेटा मीटिंग अगर हम कर रहे हैं तो मीटिंग का जो मेन पर्पस है वो किसी न किसी डिसीजन को लेने का है, किसी पॉइंट को, किसी इशू, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने का है। प्रॉब्लम, इशू जो भी आपको लग रहा है उनको सॉल्व करने के लिए आपको डिसीजन लेना है, आप उसके लिए मीटिंग कर सकते हो। कोई भी आइडियाज आपको एक्सचेंज करने हैं, आप उसके लिए मीटिंग कर सकते हो। मीटिंग करने के लिए फॉर एनी मीटिंग टू बी सक्सेसफुल, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंगस द टीम और ग्रुप इज एसेंशियल। बेटा जो भी मीटिंग आप कर रहे हो उसमें जो भी चीज आपने डिसाइड करनी है, अगर वहां पर लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, अपनी इनपुट नहीं दे रहे, एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे, जो मुद्दे की बात थी जिसको डिस्कस करना था उसको डिस्कस नहीं कर रहे, किसी और मुद्दे के ऊपर चले गए हैं, वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए सभी लोगों का कोऑपरेशन, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका जो डिस्कशन का लेवल है, उनकी इनपुट, सबकी जो की रिक्वायरमेंट रहेगी। मीटिंग की बेटा एक इंटेंशन होनी चाहिए कि हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट अचीव करना है, एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर के मीटिंग में नहीं आ सकता। मीटिंग के मुद्दे पहले से डिसाइड होते हैं कि हम आज मीटिंग में ये डिस्कस करेंगे, और हर व्यक्ति उन्हीं मुद्दों के ऊपर अपनी राय देगा, अपना इनपुट देगा। अपनी तरफ से कोई भी मुद्दा एकदम से ओपन नहीं किया जा सकता, कोई भी मैटर मीटिंग में एकदम से ओपन नहीं हो सकता। हाँ, अगर सभी मीटिंग के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अप्रूवल कर देते हैं तो फिर मीटिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आइटम भी डिस्कस हो सकती है। मीटिंग करने से पहले बेटा एजेंडा डिसाइड होता है कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस होगा, कितनी देर डिस्कस होगा, कौन क्या बताएगा, किसको क्या इनपुट देनी है, वो सारी बातें पहले से डिसाइडेड है। कौन से आइटम के ऊपर कितनी देर बात होगी, कौन उसके बारे में सबसे पहले इनपुट रखेगा, और किस किस के पास उसके अधिकार है कि कौन कौन इस एजेंडा के ऊपर, इस आइटम के ऊपर वोटिंग कर सकता है। तो एजेंडा पहले से डिसाइडेड है। मीटिंग में जाने के बाद नहीं सोचते कि आज किस बारे में मीटिंग हो रही है, मीटिंग का एजेंडा पहले से डिसाइडेड होता है। तो उनका पहले से एक गोल है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने मीटिंग रखी है। तो हमारे पास ये सारी बातें आगे लिखी हुई है। रिक्विजिट फॉर अ मीटिंग, किसी भी मीटिंग को करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है बेटा? सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट है वो सही पार्टिसिपेंट होनी चाहिए। जिन मुद्दों पर जिन लोगों का इंटरेस्ट है या फिर जिन लोगों की जरूरत है, मीटिंग में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाना है। जिन लोगों का आपको लगता है कि मीटिंग के अंदर कोई इनपुट नहीं होगा या फिर उनको इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए, मीटिंग उनको बुलाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को मीटिंग में बुला लिया जिसका उस मीटिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका वहां पर कोई इनपुट का रोल नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि उसके पास इस बात की जानकारी, और अगर जानकारी हो भी जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर उसको मीटिंग में बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मीटिंग में सिर्फ सही लोग होने चाहिए जिनको मीटिंग में होने की जरूरत है। एजेंडा आपको पहले से पता होना चाहिए। एजेंडा के बारे में बता चुका हूं बेटा। एजेंडा का मतलब होता है आप मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस करोगे, किस लेवल तक वो डिस्कशन जाएगा, कितनी देर तक एक पर्टिकुलर डिस्कशन होगा, कौन उस आइटम को प्रेजेंट करेगा, कौन उसके ऊपर वोटिंग करेगा, ये सारा एजेंडा के अंदर पहले से लिख दिया जाएगा। और एजेंडा मीटिंग में आने वाले पार्टिसिपेंट्स के पास पहले से ही पहुंच जाता है। मीटिंग के लिए बेटा नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस, बिना नोटिस के मीटिंग में कैसे आएगा कोई? आपको बताना पड़ेगा ना कि मीटिंग कब है। तो मीटिंग के लिए जब नोटिस जाएगा तो नोटिस के साथ एनक्लोज होकर के जाएगा एजेंडा, ताकि जो भी व्यक्ति मीटिंग में आ रहा है उसको मुद्दे पता रहे, वो अपनी तरफ से जो भी उस मुद्दे पर इनपुट देना चाहता है या फिर उसके कुछ सवाल है तो वो सवाल और जवाब पहले से तैयार करके आए। सेंड इंटीमेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट। बेटा इंटीमेशन क्या है? यही आपका नोटिस है। जिस भी व्यक्ति को आप मीटिंग में बुलाना चाहते हैं उसको क्या दोगे? नोटिस। अब ये नोटिस यहां पर लिखा हुआ है कम से कम 2-3 दिन होने चाहिए। अलग अलग मीटिंग के लिए अलग अलग दिन काम के हो सकते हैं बेटा। नॉर्मली जैसे हम कंपनी एक्ट के अंदर बात करें, ऊपर हम बात कर रहे थे एजीएम, ईजीएम। एजीएम और ईजीएम के लिए 21 दिन का नोटिस चाहिए होता है। 21 डेज क्लियर नोटिस एज पर लॉ। 21 दिन को पहले आपको बताना पड़ेगा, आज से 21 दिन बाद मीटिंग है। अगर बोर्ड की मीटिंग होती है तो कम से कम 7 दिन की का हमारे को नोटिस देना पड़ता है। एज पर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 7 दिन का नोटिस देना चाहिए। लेकिन अगर हमें मान लो कोई अर्जेंट मुद्दा डिस्कस करना है, मेरे पास 21 दिन या 7 दिन का समय नहीं है, मैं शॉर्टर नोटिस दे करके, कौन सा नोटिस?
शॉर्टर नोटिस, जरूरी नहीं है कि मैं 21 दिन 7 दिन का वेट करूं, मैं शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला सकता हूं। लेकिन ये शॉर्टर नोटिस की मीटिंग तभी बुलाई जा सकती है जब सभी पार्टिसिपेंट अपनी कंसेंट दे दें कि हम इस मीटिंग में आने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं पता चलता है आपके मन में कुछ गलत चल रहा था, आपके मन में कुछ मेलाफाइड इंटेंशन थी कि मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मीटिंग में नहीं बुलाना चाहता, मैंने शॉर्टर नोटिस दे दिया कि भाई कल मीटिंग, और मुझे पता है वो कल के कल आ नहीं पाएगा, तो ऐसी इंटेंशन के साथ आप काम नहीं कर सकते। शॉर्टर नोटिस आप दे सकते हो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के हिसाब से, लेकिन वो नोटिस तभी वैलिड होता है जब आपने सभी से परमिशन ले लियो, सभी से हमने कंसेंट ले लियो। मान लो ऑफिस के अंदर शेयर होल्डर सारे के सारे बैठे, हमारी कंपनी के अंदर 5 शेयर होल्डर हैं, 5 के 5 शेयर होल्डर ऑफिस के अंदर बैठे, इन्होंने डिसाइड करा कि हमें पर्टिकुलर डिसीजन लेना है। अभी के अभी नोटिस दिया, 2 मिनट बाद मीटिंग है। नोटिस देना बेटा जरूरी होता है, बिना उसके मीटिंग नहीं होती। तो नोटिस तो जरूरी है, लेकिन वो नोटिस शॉर्टर नोटिस हो सकता है कि 2 मिनट बाद मीटिंग है, सभी से कंसेंट ले ली कि 2 मिनट बाद मीटिंग कर लेगा, सबने कंसेंट दे दिया, अरे 2 मिनट का नोटिस भी सफिशिएंट हो जाएगा। बस पॉइंट ये है कि जिन लोगों को आप मीटिंग में बुलाना चाहते हो उनके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो अपनी कंसेंट दे दें कि हमें जो नोटिस मिल रहा है 2 मिनट का नोटिस, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है। और ये जो हम बात कर रहे हैं लीगल बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर अगर मान लो डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट को मीटिंग बुलानी है, वो 7 दिन पहले बताएगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसको मीटिंग बुलानी है 1 घंटे बाद, वो 1 घंटे बाद की मीटिंग बुला लेगा। उसको जितने लोगों के साथ मीटिंग करनी होगी वो 3 लोगों के साथ मीटिंग कर लेंगे। ये तो हम लीगल टर्म्स की बात कर रहे हैं कि कानून में क्या लिखा होता है, वो भी कंपनी एक्ट के बारे में स्पेसिफिकली। नहीं तो नोटिस का मतलब बस इतना सा है कि सामने वाले को एक ज्ञान हो जाए कि भैया इस मुद्दे पर एक मीटिंग है, इस समय पर है, और उसके पास पूरा समय है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बस इतना सा काम है नोटिस का। अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर का काम होता है जो बेटा पूरी मीटिंग को कंडक्ट करेगा। फैसिलिटेटर का मतलब ये नहीं जो चेयरमैन है वो अलग होता है। फैसिलिटेटर का मतलब है जो पूरी मीटिंग की तैयारी करेगा, सबको नोटिस भेजेगा, पूरे प्रोसेस को डिसाइड करेगा, एजेंडा बनाएगा, मीटिंग के अंदर जब डिस्कशन हो रहा होगा डिस्कशन को बहुत ज्यादा फैलने नहीं देगा, मुद्दों से भटकने नहीं देगा। वो मीटिंग का एक तरीके से मॉडरेटर है। ठीक है जी, अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है मीटिंग के अंदर, अगर मुद्दे से रहेगा तो उसको रोकेगा, नहीं 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 इस पॉइंट को छोड़ो, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो उसका काम है फैसिलिटेट करने का। सभी लोग जो मीटिंग में आ रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए किस बात पे वो मीटिंग कर रहे हैं। एजेंडा का स्टिक अपने आप को स्टक रखेगा, मीटिंग को फैलने नहीं देगा। जितने समय के अंदर मीटिंग कंक्लूड होनी चाहिए उतने चरण में कंक्लूड होगी। मीटिंग के मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर मान लो मीटिंग के अंदर मान लो 6 लोग बैठे हैं, एक डिसीजन लेना है, 3 लोग हाँ बोल रहे हैं, 3 लोग ना बोल रहे हैं, तो उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंच जाए, या तो हाँ पर पहुंचे या तो ना पर पहुंचे। उसकी ऐसी कोशिश रहनी चाहिए कि डिसीजन मिल जाए। फैसिलिटेटर का काम ये है। अराइव एट अ क्लियर कंक्लूजन, बेटा अगर मीटिंग करिए तो किसी डिसीजन के लिए करिए। पूरा दिन मीटिंग करा, मीटिंग करने के बाद कोई डिसीजन नहीं निकला, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो ऐसी मीटिंग का कोई फायदा नहीं होना, पूरी मीटिंग वेस्ट हो जाएगी। एंड फॉर्मुलेट द नेक्स्ट स्टेप, जो भी मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन हुआ उस डिसीजन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मीटिंग के अंदर हुआ कि हमको डिस्कशन करना था कि हम प्रोडक्शन फैसिलिटी को और बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट से 1.5 लाख यूनिट करना चाहते हैं। डिस्कशन हुआ, अलग अलग लोगों ने इनपुट दिए, मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि ठीक है हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अब आगे स्टेप्स क्या है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। फिर हमने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि आप मशीनों के ऊपर रिसर्च करो, कौन सी मशीन लानी चाहिए कौन सी नहीं लानी चाहिए। तो फिर हमने स्टेप बता दिए, स्टेप्स डिसाइड कर दिए कि कौन इस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा। इसके लिए बेटा कंपनी में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है हर मीटिंग के बाद, उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। हम बनाएंगे, अभी आगे देखेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसी में ये उन्हीं 2 पॉइंट में से एक है जो हमको इस चैप्टर में फॉर्मेट के साथ देखना है। बेटा पूरे सिलेबस के अंदर हमको देखना है बीसीआर के अंदर कि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, पूरी मीटिंग में क्या हुआ उसकी एक समरी होती है। मीटिंग कितने बजे शुरू हुई, मीटिंग में कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, पूरी अटेंडेंस उसके साथ होगी, कौन सा पॉइंट कैसे कैसे डिस्कस हुआ। नॉर्मली एजेंडा ही समराइज्ड फॉर्म के अंदर मिनट बन जाता है। एजेंडा में लिखा हुआ था सुबह 9 बजे इंट्रोडक्शन होगा, तो हम लिखेंगे सब सुबह 9 बजे सभी लोग मीटिंग में पहुंचे और चेयरमैन ने इंट्रोडक्शन दिया। 9:15 बजे ये वाला मुद्दा डिस्कस होना था, ये वाला मुद्दा डिस्कस हुआ और उसके ऊपर लोगों ने वोटिंग करी, ये चीज डिसाइड हुई और इस वाले व्यक्ति को ये बोल दिया गया कि आप इस वाले काम को इस तरीके से करोगे। तो जो चीज भी मीटिंग में डिस्कस हुई है, जो वोटिंग हुई है, जो डिसीजन हुए, जो स्टेप्स डिसाइड हुए, वो सारी बातें मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख दी जाएंगी। मिनट्स ऑफ मीटिंग की एक और बात भी इंपॉर्टेंट है, मीटिंग में बड़ी सारी बातें डिस्कस होती है। मीटिंग जरूरी नहीं है कि आधे पौने घंटे की मीटिंग पूरे दिन भी चल जाती है, हो सकता है एक दिन में कंक्लूड भी ना हो, नेक्स्ट डे फिर से कंटिन्यू हो जाए। तो इतनी लंबी मीटिंग में किसने क्या कहा, किसी का ध्यान था नहीं था उसकी बात सुनने में, उसकी सारी बातों को लिख लिया जाता है।
ताकि कल को अगर रेफर करना पड़े कि मीटिंग में किसने क्या डिस्कशन किया था, किसी व्यक्ति को अगर देखना हो कि ये डिसीजन तक हम कैसे पहुंचे थे, उसको याद नहीं आ रहा, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग को रेफर कर सकता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने पड़ते हैं टू समराइज द कंक्लूजन एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, की क्या डिसाइड हुआ, क्या करना है, वो सारी बातें मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख दी जाएंगी। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन। बेटा नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मीटिंग बुलाऊं, मान लो ऑपरेशनल लेवल पर हमने मीटिंग बुलाई, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर हमने एक मीटिंग बुलाई सेल्स डिपार्टमेंट की, तो वहां पर एक सेल्स का डायरेक्टर है, हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर सेल्स है, उसके नीचे हमारे पास हमने एक व्यक्ति रख रखा है हमारी कंपनी का सीनियर मैनेजर सेल्स का, उसके नीचे एक और 2 मैनेजर है, 2 मैनेजर के नीचे पूरी टीम काम कर रही है, सेल्समैन काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं। अब जब मीटिंग हो रही है, सब लोग मीटिंग के अंदर है, तुमको क्या लगता है जब ये बोल रहा होगा तो कोई और व्यक्ति बोल पाएगा? डायरेक्टर बोल रहे तो सब लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, सीनियर मैनेजर बोल रहे तो डायरेक्टर शायद बीच में बोल भी दे, लेकिन ये मैनेजर, इसके जूनियर और इसके जो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव है, सेल्समैन है, वो नहीं बोल पाएंगे। तो हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, ताकि जो भी लोग मीटिंग में अवेलेबल है वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें, उनको एनकरेजमेंट मिले कि वो मीटिंग के अंदर अपनी बातें रखें। अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया और वो आइडिया घर पे लेके चला गया तो क्या फायदा हुआ उस मीटिंग का। तो हम चाहते हैं ऐसा माहौल बने उस मीटिंग के अंदर कि लोग अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करें, वहां पर पूरी क्रिएटिविटी के साथ पार्टिसिपेट करें। उनके दिमाग में अगर कोई आइडिया आता है तो उस आइडिया को डिस्कस करें, अगर वो आइडिया काम का तो यूज हो जाएगा, आइडिया काम का नहीं होगा तो मना कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। तो हमें इस तरीके का माहौल बना के रखना है। एजेंडा आ गया बेटा, उन 2 मुद्दों के ऊपर हमने बेटा यहाँ पर 2 मुद्दे डिस्कस करने हैं। एक हमने देखना है एजेंडा कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट देखना है, बहुत आसान काम है। फिर हमने देखना है मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे ड्राफ्ट होते हैं, वो हमने देखना है। और एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक आएगा ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि हमने जो मीटिंग में डिसाइड किया था, फाइनल स्टेप्स हमने लिए थे कि ऐसा ऐसा करेंगे, तो ऐसा ऐसा हुआ या नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद बेटा, मिनट्स ऑफ मीटिंग होने के बाद कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट बनती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि आपने मीटिंग में जो डिसाइड किया था, जो स्टेप्स आपने डिसाइड करे थे, उसके हिसाब से आपने क्या क्या एक्शन लिए। सिंपल सा काम, एजेंडा बनाओ, मीटिंग में क्या डिस्कस होना है, पॉइंट बाय पॉइंट, टाइम टू टाइम। ये व्यक्ति बोलेगा इतनी देर का टाइम अलॉट होगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग में क्या क्या हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट। एक्शन टेकन रिपोर्ट, जब मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर लास्ट में लिखा जाएगा कि आपने ये काम करने हैं, ये व्यक्ति इस काम को संभालेगा, ये व्यक्ति इतने दिन में ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर लिखा जाएगा कि उन स्टेप्स के ऊपर किस तरीके से काम चल रहा है, किसने अपना काम कर दिया है, कौन अपने काम के कौन से स्टेज पर है। ये सारी बातें एक्शन टेकन रिपोर्ट में लिखी जाएंगी। ये बेटा फ्यूचर के बारे में डिस्कस करता है, ये डिस्कस करता है कि मीटिंग में क्या हुआ, ये क्या डिस्कस करता है कि मीटिंग में जो डिसीजन लिया उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उनके ऊपर किस लेवल पर काम चल रहा है। तो एजेंडा की जरूरत क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। जो भी व्यक्ति मीटिंग में आएगा उसको मीटिंग का पर्पस पता है, अगर उसको उस पर्पस में इंटरेस्ट नहीं है तो मीटिंग अटेंड ही नहीं करेगा। पर्पस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो सबसे पहले शायद पहुंच जाएगा। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इश्यू और क्या क्या टॉपिक वहां पर डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति मीटिंग में आएगा वो तैयारी करके आएगा अपनी। मीटिंग अपने मुद्दों से भटकेगी नहीं, क्योंकि एजेंडा में आपने लिख दिया है कि ये काम हमने डिस्कस करने हैं, तो आपकी मीटिंग स्टिक रहेगी उसी वाले काम के ऊपर। आपके जो स्पीकर हैं वो मुद्दों से भटकेंगे नहीं। सभी व्यक्तियों को अपना जो भी रूल है वो तैयार करने में और समझ लेने में पहले से एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सा व्यक्ति क्या इंट्रोडक्शन देने वाला है, कौन सा व्यक्ति किन मुद्दों पर वोटिंग करेगा, कौन सा व्यक्ति किन मुद्दों के ऊपर बोलेगा, तो वो पहले से तैयारी करके लाएगा। हर व्यक्ति को हम टाइम बता देंगे, भाई साहब आपको 15 मिनट का टाइम मिला, आपको 10 मिनट का टाइम मिला, तो वो उसी मुद्दे पर उतना ही टॉपिक डिसाइड करके आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट का टाइम दिया पूरा 20 पेज लिख करके आ गया। तो उसको अगर 2 मिनट का टाइम मिला तो उसको पता है ना कि उसने 2 मिनट की ही तैयारी करनी है। एजेंडा की इंपॉर्टेंस समझो। अगर किसी व्यक्ति के पास एजेंडा नहीं है तो वो मीटिंग में नहीं जा रहा, वो एक सरप्राइज रूम में जा रहा है कि क्या होगा, मेरे से क्या सवाल हो जाएंगे और मुझे उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना पड़ेगा इमीडिएटली। और अगर उसको मुद्दे पहले से पता होंगे, इस पूरा सवाल उसको पहले से पता, तो वो घर से जवाब तैयार करके जाएगा, प्रिपेयर होकर के जाएगा, मुद्दों से भटकेगा भी नहीं, कॉन्फिडेंट रहेगा मीटिंग में। ठीक है जी। हर व्यक्ति को बेटा सीक्वेंस पता रहेगा किसके बाद किसने बोलना है। तो नीचे हमारे पास एक फॉर्मेट है, बड़ा सिंपल सा काम है बेटा, ये टेबुलर फॉर्मेट है। जरूरी नहीं है कि आप इसको टेबुलर बनाओ, आप इसको सीक्वेंशियल बना सकते हो। मतलब आप इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बना सकते हो, लाइन से। आप टेबल में मत बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात है। आपने लिखा 9 बजे इंट्रोडक्शन होगा, ये व्यक्ति देगा, कॉलम नहीं बनाए, लेकिन आपने पॉइंट बाय पॉइंट लिखना शुरू कर दिया। 9 बजे इंट्रोडक्शन बाय दिस
कितने मिनट का समय दिया हमने, 15 मिनट, तो 9 बज गए, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा 9:15। अब मैं इसमें टेबल नहीं बना रहा, मैं इसमें एक स्टेटमेंट बना रहा। तो आप अपना एजेंडा स्टेटमेंट की फॉर्म में भी दे सकते हो, लेकिन टेबुलर फॉर्मेट इजी टू अंडरस्टैंड है, एक ही पॉइंट में फटाफट पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर टाइमलाइन लिख दी पूरी की पूरी, कितने बजे से कितने बजे तक क्या होगा, क्या मुद्दा होगा, कौन कौन इस मीटिंग को पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि पहले 2 मुद्दों के लिए तो अलग पार्टिसिपेंट है और फिर हमने 3 लोगों को भगा देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते उनके पास ये भी जानकारी चाहे वो इस वाले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करें। तो यहां से लेकर के आगे वाले लोग अलग हो सकते हैं। तो हर जगह बारी आप बताओगे कि पार्टिसिपेंट कौन है इस मीटिंग के अंदर, यानी कि जिनके पास वोटिंग का राइट है, उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन का राइट है। उस मुद्दे के ऊपर सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स कौन बोलेगा। जैसे अगर मुझे सेल बढ़ानी है तो सेल्स के डायरेक्टर को हमने 10 मिनट का टाइम दे देंगे। सेल्स का डायरेक्टर पहले सेल बढ़ाने के लिए हमारे को कारण बताए भैया किस तरीके से सेल बढ़ानी है, कौन कौन से प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हैं, पहले वो अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन देगा। उसके बाद जो मीटिंग होगी, बाकी के लोग जो भी उस मीटिंग के अंदर अवेलेबल है वो अपनी बातें रखेंगे। और इस मुद्दे के ऊपर टोटल डिस्कशन कितने मिनट का होना है, किसके पास कितनी देर है, ये सारी बातें बेटा हमने इसमें रखी। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है बेटे। क्या कह रहे ध्रुव? सर ये एक मीटिंग के सब पार्ट होते हैं, अलग अलग मीटिंग होती है सारी? ये एक ही मीटिंग का एजेंडा है पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप 3-4 मीटिंग अलग अलग डेट पे शेड्यूल कर लो और सबके एजेंडा अलग अलग बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने बड़े टाइट शेड्यूल पे मीटिंग का एजेंडा बना दिया, आपने इसको 20 मिनट दिए टी ब्रेक को, ठीक है, आपने मार्केट ट्रेंड को डिस्कस करने के लिए 25 मिनट दिए, इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, ये 25 मिनट की जगह 1 घंटा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फैसिलिटेटर अपॉइंट कर रखा है मीटिंग का, उसको कोशिश ये करनी है कि जितना समय दिया गया उतने समय में बात खत्म हो जाए और कोई ना कोई डिसीजन आ जाए। लेकिन अगर डिस्कशन बहुत ज्यादा गहन हो जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है, तो मीटिंग हो सकता है टाइम से आगे चली जाएगी, 11:50 पे कंप्लीट नहीं हो रही, 11:50 के बाद सबको कोई ना कोई और ऑफिस का काम भी करना है, तो क्या होगा, मीटिंग हो जाती है अडजर्न। फिर वो मीटिंग नेक्स्ट डिसाइड होगा कि कब कंटिन्यू की जाएगी। तो हो सकता है ये पूरा एजेंडा एक मीटिंग में डिस्कस ना हो पाए, नेक्स्ट मीटिंग में हो जाए, पार्ट हो जाएंगे इस एजेंडा के उस समय। ऊपर जो फॉर्मेट हमने देखा बेटा, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसी तरीके से आप टेबुलर फॉर्मेट बनाओगे। ये हमारे पास जो एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल टेम्पलेट बना रखा है एक मीटिंग का एजेंडा का, और यहाँ पर जो एजेंडा है बेटा वो टेबुलर फॉर्म नहीं है, वो स्टेटमेंट फॉर्म है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, कौन कौन प्रेजेंट करेगा। आपने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में बना दिया, लिखा वही का वही है जो ऊपर टेबल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने टेबल बना के प्रेजेंट कर दिया है, तो सॉरी स्टेटमेंट बना करके प्रेजेंट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? मीटिंग किस वजह से डिस्कस हो रही है, कब मीटिंग हुई, कितने बजे हुई, किस लोकेशन पर हुई, ये सारी बातें आपको स्टार्टिंग में लिखनी है, कब होंगी ये सारी बातें, और फिर क्या क्या पॉइंट कितने बजे डिस्कस किया जाएगा, कौन डिस्कस करेगा। ये तो था बेटा एजेंडा, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, आपको ध्यान रखना है। जब मीटिंग होगी तो उस समय हमको क्या बनाने, मिनट्स ऑफ मीटिंग। और सबसे बड़ा पर्पस है बेटा मिनट्स ऑफ मीटिंग का कि बाद में हम इसको मिनट्स में जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनको रेफर करें। हमारे को एक एक्शन प्लान मिल गया कि किसने क्या करना है, वो उसको रेफर करके देख सकता है कि मुझे क्या क्या करना है। कोई बात अगर कोई व्यक्ति भूल गया है तो वो उस मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर जाकर के देख सकता है, ठीक है। और हमेशा हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा, कल को अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया उस मीटिंग में, जो भी लोग थे या फिर बोर्ड के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है इस मीटिंग के मिनट्स को दिखा करके कि भैया मीटिंग में डिसाइड हुआ था, किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं करा। हमेशा रेफर करने के लिए आपके पास एक प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट रहेगा। तो हम कारण देख रहे हैं बेटा मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों बनाने हैं। तो अलग अलग पार्टिसिपेंट है बेटा, हर व्यक्ति की अलग अलग याददाश्त हो सकती है। हो सकता है किसी मुद्दे पर कोई व्यक्ति जागृत था, मीटिंग में पूरी तरह अटेंटिव था, किसी मुद्दे पर वो चांद पे पानी ढूंढने के लिए चला गया, प्रेजेंट तो वहीं पर है बट मेंटली वहां पर नहीं है, तो उसको ध्यान नहीं आ रहा कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग देख सकता है। हर व्यक्ति को अलग अलग बातें याद हो सकती हैं, तो लेकिन जो फाइनल एक्शन प्लान है वो उसको कहां से मिल जाएगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग देख करके कि फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ है हर पॉइंट का। कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई व्यक्ति भूल रहा है, उसने नहीं लिखा, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में देख सकता है कि क्या क्या डिसीजन थे। डेट्स ऑफ सबमिशन, कौन सी डेट तक कौन से पॉइंट को हमको सबमिट करना है, कौन सी रिपोर्ट देनी है, एक्शन टेकन का जो प्लान है वो किस तरीके से होगा, वो सारी बातें मिनट्स ऑफ मीटिंग में, क्योंकि डिसीजन लेते समय साथ साथ लिख दी गई थी, तो आप वहां पर इजी रेफरेंस देख सकते हो, हमेशा आपके पास वो रेफरेंस के लिए अवेलेबल रहेगा। किसी लीगल कारण के लिए भी आपके पास रहेगा बेटा। लीगल रीजन कंपनी एक्ट बोलता है जी हर मीटिंग के मिनट्स बनाने हैं, मर्जी नहीं है ये, कंपनी के लिए तो कंपलसरी होता है।
अगर बोर्ड मीटिंग हुई है या फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई है तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए जाएंगे, उसको फाइल भी किया जाएगा। फाइल किया जाएगा एमसीए के पास नहीं, फाइल में रखा जाएगा अपने पास। कभी अगर एमसीए ने मांग लिया तो दिखाना भी पड़ेगा। मान लो कोई मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कोई डिसीजन हुआ, मिनट्स ऑफ मीटिंग बन गए, चेयरपर्सन के हमने साइन भी करवा लिए, जो जो वोटिंग हुई थी उनके भी साइन करवा लिए, बाद में कोई शेयर होल्डर मुकर जाता है कि नहीं भैया मैंने तो ये डिसीजन लिया था, वो कोर्ट में केस कर दे, तो हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग एक प्रूफ की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे कैसे बेटा? मिनट्स बनाने के लिए देखो होगा क्या, सबसे पहले तो जब आपको एजेंडा पता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने के लिए मीटिंग में व्यक्ति का होना जरूरी है, जो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एक स्पेशल अलग से व्यक्ति बैठा हुआ है जो सिर्फ मिनट्स बनाएगा। नॉर्मली कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होता है, CS, वो मीटिंग के अंदर बैठ करके मिनट्स बनाने का काम करता है, फिर उसका कोई असिस्टेंट हो सकता है। तो जो व्यक्ति मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसका काम है सिर्फ मीटिंग की नोटिंग करना। ये फाइनल मिनट्स नहीं है जो वो मीटिंग में बैठे बैठे बना रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से शॉर्ट हैंड में या फिर भी किसी शॉर्टकट तरीके से वो मिनट्स बना सकता है उस समय। बाद में फिर वो फाइनल मिनट्स ऑफ मीटिंग अलग से ड्राफ्ट करेगा। तो अगर उसको मीटिंग के अंदर बड़े सारे लोग एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन से मुद्दे पर बात चल रही है, इतनी सारी बातें वो लिखेगा कैसे? इतनी सारी बातें वो नहीं लिख सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। पहले से तैयारी कैसे करके रखेगा बेटा? अपने पास एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखेगा, पॉइंट वाइज। जब उसको एजेंडा पता है कि कितने बजे क्या चीज डिस्कस होनी है, कौन व्यक्ति बोल सकता है, तो अपना एक रेडी फॉर्मेट रखेगा, पॉइंट वाइज डाल के ये वाला मुद्दा कितने बजे डिस्कस हुआ, ये सेकंड आइटम कितने बजे डिस्कस हुई, थर्ड आइटम क्या डिस्कस हुआ, व्यक्तियों के नाम लिख लेगा, किस किसने यस 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 वोट डाला, किस किसने नो 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 का वोट डाला, फाइनल डिसीजन क्या हुआ, स्टेप्स क्या होंगे, ये सारे वो ऑलरेडी अपना उसके अंदर ड्राफ्ट करके रखेगा। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी, देखेगा मीटिंग में कौन है, उसके आगे प्रेजेंट 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 लगा देगा। नाम नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि नाम वो ऑलरेडी लिख के आया है, उसके पास एक फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से तैयार है, एजेंडा को रेफर करके उसने वो बना रखा है। किस किसने हाँ बोला, उसके आगे यस 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 लिख देगा, किस किसने ना बोला नो 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 लिख देगा, NNN लिख देगा शॉर्ट फॉर्म में। क्या क्या स्टेप हुए, क्या क्या डिसीजन हुआ, हाँ में डिसीजन आया, ना में डिसीजन आया, कोई और सजेशन आया, वो सारी बातें इसमें छाप देगा। फिर ऐसे ही वो सेकंड आइटम लिखेगा, फिर से वो पॉइंट आइटम क्या है, उसमें कौन कौन से लोगों की प्रेजेंस है, फिर वो लिखेगा प्रेजेंट 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 एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। वो सारी बातें अपना एक फॉर्मेट, अपना एक टेम्पलेट पहले से तैयार करके रखे, ये उसकी प्रिपरेशन। तो प्री प्लानिंग इट इज एसेंशियल इन टेकिंग एप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट नोट्स ऑफ मीटिंग। अब कोई चीज छूट ना जाए, इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, एजेंडा को रेफर करना चाहिए, और अपने नोट्स बनाने के लिए वो पहले से ही कुछ ना कुछ तैयारी करके रखे। यूज अ सिमिलर ऑर्डर एंड नंबरिंग ऑफ आइटम। जो एजेंडा में नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वही की वही नंबरिंग वो यूज करेगा किसके अंदर, मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर। जिस सीक्वेंस में एजेंडा में आइटम्स लिखी हुई हैं, उसी सीक्वेंस में वो यूज करेगा अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में सारी आइटम्स को। तो बेटा उसको सिमिलर ऑर्डर फॉलो करना है, जो उसका एजेंडा में वही का वही मिनट्स ऑफ मीटिंग में करेगा। जो भी व्यक्ति मीटिंग में आ रहे हैं उनका नाम वो पहले से रखेगा, जैसा भी मैंने आपको बताया, वो नाम पहले से लिख के रखेगा, अटेंडेंस 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 लगाता जाएगा, जो एब्सेंट एब्सेंट लगा देगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने किसी को भी देने डिस्कशन के लिए जरूरी है बेटा, वो सारे के सारे पहले से रखेगा अपने पास। ऑल डॉक्यूमेंट्स, हैंडआउट्स क्या होते हैं बेटा, मीटिंग के दौरान अगर किसी को कोई कागज कोई रेफरेंस के लिए दिया गया है, उनको बोलते हैं हैंडआउट्स। Used or given in the meeting should be filed for future references। तो हम जहाँ पर मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे उसके साथ एक अटैचमेंट लगा देंगे कि मीटिंग के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास अवेलेबल थे, मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट थे उनके पास ये रेफरेंसेस के लिए थे। तो वही डॉक्यूमेंट आप अपने मिनट्स के साथ भी रेफरेंस के लिए लगा सकते हो। बेटा जो हमारी मीटिंग के चेयरमैन है,
या फिर मीटिंग में जो भी लोग आ रहे हैं उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे कोई व्यक्ति मुझे बताए भाई प्लीज मिनट्स ऑफ मीटिंग क्लियरली ड्राफ्ट करना, मुझे ध्यान नहीं रहता कि मिनट्स मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ है, मेरे लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हुआ, मैं बाद में एक बार मिनट्स ऑफ मीटिंग देखूंगा और वहां से डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो मुझे लोगों की एक्सपेक्टेशन का पता चल जाएगा कि मुझे मीटिंग के मिनट्स किस तरीके से ड्राफ्ट करने हैं और मैं उसी तरीके से अपना फॉर्मेट मिनट्स ऑफ मीटिंग का डिसाइड कर लूंगा। पहले से तैयारी करके रखनी। रिकॉर्ड टेकिंग एट द मीटिंग, मीटिंग में बेटा रिकॉर्ड किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको बेटा पहले तो लोगों की एक्सपेक्टेशन पता है, आपको मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे डिस्कस होने वाले वो सारी बातें पता है, आपने अपना फॉर्मेट पहले से डिसाइड कर रखा है। बस वो सारी बातें लिखो, मीटिंग कब हुई, कहां पर हुई, कौन कौन आया, कौन कौन प्रेजेंट था, कौन कौन एब्सेंट था, क्या क्या एक्शन टेकन लेने के लिए डिसाइड हुआ है पिछली मीटिंग में, उसके बारे में क्या क्या हुआ, इस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन हुए उसके बारे में क्या हुआ, फ्यूचर का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, अगली मीटिंग कब होगी अगर पहले से डिसाइडेड है तो। ये सारी बातें आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर डाल दिया। ये बेटा सजेशन है, ये सजेशन वही के हुए हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने फॉर्मेट को बना लो, अपने नोट्स को, स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को पहले से रेडी करके रखो, मेन पॉइंट पहले से उसमें हाईलाइट करके रखो, लोगों के नाम उसके अंदर पहले से डाल दो, अटेंडीज के, किसी का नाम रह ना जाए, कौन कौन एब्सेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है वो मार्क कर लो। अपने नोट्स हर आइटम के लिए, हर डिस्कशन के लिए साथ साथ लिखते चलो। अगर उसमें समझने में, जैसे मीटिंग में कोई डिस्कशन चल रहा है, मुझे लिखते समय कुछ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हाथ के हाथ वहीं के वहीं क्लियर कर लेना चाहिए। और मिनट्स ऑफ मीटिंग जब बाद में ड्राफ्ट होते हैं ना बेटा, फाइनली एक बार तो मीटिंग में लिख लिया रफली, बाद में जब मैं फाइनली ड्राफ्ट करूंगा तो फाइनल ड्राफ्ट को भी पहले मैं फाइनल करने से पहले एक बार चेयरमैन को दिखाऊंगा कि मैं ये सारी बातें लिख रहा हूं, क्या आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो। अगर वो कुछ मॉडिफिकेशन चाहता है तो मैं उसको चेंजेस कर दूंगा। कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कई बार क्या होता है बेटा, मीटिंग में कुछ ऐसी बातें होगी जो हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले। मीटिंग में दो अटेंडेंस थे, उन्होंने आप उनका आपस में झगड़ा हो गया, मैं नहीं चाहता ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में जाए उनका आपस में हाथापाई होगी, तो हम उसको हटा देंगे। अगर हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग में अगर मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ लिखा जाए तो हम हटा देंगे। कौन सी बातें हटा देनी चाहिए जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी हो सकती है, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग से हटा दी जाती है। नॉर्मली हर चीज नहीं लिखनी, जो काम की चीज है, मुद्दों की चीज है, आपसे एक्सपेक्टेड है सिर्फ वही लिखो। डिसीजन, किसका क्या काम है, किसने क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सारी बातें, मुद्दों की बातें। बीच में किसी ने हालचाल पूछा, ये नहीं लिखना, उसने हालचाल पूछा, उसने बताया बढ़िया, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन मुद्दों पर मीटिंग की गई है, उन्हीं मुद्दों के बारे में जो डिस्कशन हुआ है, उन्हीं मुद्दों के बारे में जो डिसीजन हुआ है, उन्हीं मुद्दों के बारे में जो स्टेप्स डिसाइड हुए हैं, उतना काम लिख लो, बहुत है। ये प्रोसेस बेटा आप एक बार खुद से रीड कर रहे हैं, ये ऊपर वाली ही सारी बातें फिर से। डिस्टर्बिंग और शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग मीटिंग मिनट्स। तो बेटा मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आपको, मैंने भी आपको बताया कि बेटा आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग बना तो दोगे, उसके बाद आप पहले अप्रूव करवा लेना, उसके अंदर कोई चीज काटनी छाटनी है, कोई चीज हटानी है, तो जब आप उसको अप्रूव करवा लोगे उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी, आप उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी के साथ भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइनल हुआ बेटा वो आपको स्पेसिफिकली फाइनल अप्रूवल के बाद संभाल के रखने हैं। पेपर पे बनाए हैं तो फाइल करो, और अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग का रजिस्टर है, आपके पास एक स्पेसिफिक रजिस्टर है, आप हर मीटिंग की डेट उसके ऊपर डालते हो, उसके अंदर मिनट्स लिख देते हो, तो रजिस्टर में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप उसको संभाल के रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो सिंपल सिंपल मुद्दे हैं बेटा। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग का एक रेफरेंस है हमारे पास, मीटिंग कब हुई, कितने बजे स्टार्ट हुई, कौन कौन प्रेजेंट थे मीटिंग के अंदर, कौन कौन एब्सेंट थे, चेयरमैन कौन था, किसने क्या बोला, कि कौन से व्यक्ति ने मीटिंग के अंदर, जैसे हमने ऊपर एक एजेंडा देखा था बेटा, उसी एजेंडा के सीक्वेंस में ये यहाँ पर हमारे पास मिनट्स तैयार है। किसने क्या बोला, किसने कौन सा डिसीजन लिया, किसने क्या चीज सजेस्ट करी, इन्होंने डिमांड और सप्लाई को डिस्कस किया। सत्यम जो डायरेक्टर है फाइनेंस के, उन्होंने डिटेल दी कॉस्टिंग के बारे में, और मिस्टर एक्स वाई जेड को इनने इस वाली मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया, किसने क्या क्या चीजें डिसीजन ली, फाइनली क्या क्या स्टेप डिसाइड हुए, सारी बातें इसमें लिख लो। और ये देखो क्या लिखा हुआ आखिरी में, एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय 12 दिसंबर। ये मीटिंग कौन सी डेट को हो रही है बेटा, ये हो रही है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर हमने डिसीजन ले लिए कुछ ना कुछ, और आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइनल कर दिया, और उसमें लिख दिया गया कि हमने मीटिंग में डिसाइड करा है कि हम 12 तारीख को फिर से देखेंगे कि इन सारे डिसीजंस के ऊपर क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट आपको बेटा 12 तारीख तक सबमिट करनी है। एक्शन टेकन रिपोर्ट मैंने आपको बताया, मीटिंग में जो भी स्टेप डिसाइड हुआ, जो भी डिसीजन है, जिसकी जो जिम्मेदारी बताई गई थी,
क्या उसने उस जिम्मेदारी के ऊपर काम कर लिया है, क्या उसने अपना फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ले लिया है, क्या वो किसी जगह पर अटका हुआ है, वो सारी बातें एक्शन टेकन रिपोर्ट में लिखी जाएंगी। जिसको जो जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका स्टेटस बताना है 12 तारीख के हिसाब से, एज ऑन 12th। ये नहीं कह रहा कि 12 तारीख के हिसाब से काम नहीं हुआ तो उसको नौकरी से निकाल देना। एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब है कि क्या मैंने अगर मिस्टर एक्स को कोई जिम्मेदारी दी थी, मिस्टर एक्स ने उसके ऊपर स्टेप ली, उसने काम किया कि नहीं करा, उसने काम किया, उसका काम कौन से लेवल पे खड़ा है राइट नाउ, बस बता दो 12 तारीख के हिसाब से कौन से लेवल पर है उसका काम। इतना सा काम है इसे टीआर का, एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट इज अ आवाज कट रिपोर्ट रही है आपकी। compiled few days after the meeting stating the various action taken as per discussion में, जो भी डिसीजन हमने लिए थे, जो भी हमने डिस्कशन लिया था उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिया गया है। ठीक है, नॉर्मली 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, जो भी आपने टाइम अलॉट करना है आप अपना टाइम अलॉट करो उन लोगों को जिनको भी स्टेप्स लेने थे। उसके बाद आप रिपोर्ट मंगाओ एज ऑन डेट की, आज की डेट के हिसाब से हम कहां पर खड़े। किसी को कोई दिक्कत बेटा इस वाले पॉइंट को समझने में? अभी तक हमने बेटा यहाँ पर टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करे हैं और एक थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करा है कि मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए उसके प्री रिक्विजिट्स क्या है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं, उनको बनाने की जरूरत कैसे क्यों है, क्यों बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। फिर उसके बाद हमने देखा एक्शन टेकन रिपोर्ट और सबसे पहले हमने देखा एजेंडा। एजेंडा की भी इंपॉर्टेंस हम क्या है वो भी हमने देखी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। छोटे छोटे फॉर्मेट है, एजेंडा का तो बड़ा सिंपल फॉर्मेट था, टेबुलर। मिनट्स ऑफ मीटिंग एजेंडा का ही फोटोकॉपी है, बस एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिसाइड हुआ है। एक्शन टेकन रिपोर्ट आज की डेट के हिसाब से जो मीटिंग में हमने डिसाइड किया है वो एक पर्टिकुलर डेट तक आप कितना काम कर चुके हो वो रिपोर्ट करना होता है मैनेजमेंट को कि हमने मीटिंग की थी, मीटिंग में डिसीजन हुए थे, इसकी ये जिम्मेदारी बनाई थी, इसने इतना काम कर दिया, बस एक्शन टेकन रिपोर्ट आपकी कंप्लीट है। किसी को अगर बेटा कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज पूछो। चलो जी बेटा, बाद में मिलेंगे फिर हम किसी और नए चैप्टर के साथ।